सबसे पहले प्रशांत जी युवा लोगों पर काफ़ी ध्यान दिए हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं कि हम लोग एजुकेशन अच्छे एजुकेशन का व्यवस्था करेंगे। इन सारी चीज़ों पर हम लोग इनसे प्रभावित हैं। और जितनी भी पार्टियां हैं वो जाति की राजनीति को आगे मानती है, लेकिन प्रशांत किशोर में एक चीज़ देखा जा रहा है कि हर तबके के लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। जहाँ तक आप युवा आयोग का गठन का बात बोल रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज और प्रशांत किशोर का देन है कि ये दबाव में आके इन लोगों को बात बोलना कंधा से कंधा मिला के प्रशांत जी के साथ है। और एकदम निश्चित तौर पे आप लोग भी सेफ रहिएगा, एकदम खबर चलाने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। एकदम आज फरवरी या मार्च में जब सरकार बनेगा तो युवा का सरकार बनेगा, आम जनता का सरकार बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पश्चिमी चंपारण के लौरिया विधानसभा पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर को लोग सुनने आए हैं। आइए इन लोगों से सीधे बातचीत करते हैं। आप लोग युवा हैं, प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं, क्या कारण है कि प्रशांत किशोर को सुनने आए? सबसे पहले प्रशांत जी युवा लोगों पर काफ़ी ध्यान दिए हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं कि हम लोग एजुकेशन अच्छे एजुकेशन का व्यवस्था करेंगे। इन सारी चीज़ों पर हम लोग इनसे प्रभावित हैं, इसलिए सुनने आए हैं। नीतीश कुमार युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार हम देंगे बिहार में। तो विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं, वो बोले हैं कि हम युवा आयोग का गठन करेंगे। तो अब नीतीश जी सुनकर किए हैं कि हम युवा आयोग का गठन कर रहे हैं, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो मान लीजिए प्रशांत जी हैं, अभी नया फेस है, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इनसे प्रभावित हैं। कहने के लिए तो सरकार में हुआ है, कुछ भी कहेंगे और पूरा करेंगे। एक सवाल है कि नीतीश कुमार युवा आयोग के गठन के रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। नीतीश पर भरोसा नहीं है तो तेजस्वी पर होना चाहिए, फिर प्रशांत पर क्यों? प्रशांत किशोर जो हैं बिहार में 243 सीट पर रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि एक पूरे भारत में जो है राजनीतिक सफ़र तय किए हैं और मूल रूप से बिहार का निवासी हैं। और बिहार में जो है सुधार करने का अगर ये कोशिश कर रहे हैं पूरा बिहार घूम घूम कर, तो हम लोग इनके पीछे भी तो आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव के पीछे और आरजेडी बीजेपी के पीछे। ठीक है, तेजस्वी यादव भी अच्छे हैं, युवा हैं, एक मौका इनको नए हैं इसलिए देना चाहिए। इनको भी एक मौका मिलना चाहिए। बदलाव चाहते हैं आप लोग इस बार, एक मौका प्रशांत किशोर को। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जी हैं वो जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, और जितनी भी पार्टियां हैं वो जाति की राजनीति को आगे मानती है, लेकिन प्रशांत किशोर में एक चीज़ देखा जा रहा है कि हर तबके के लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पलायन जो है सदियों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिहार की। लोग यहाँ से दूसरे जगह जाते हैं, गाली सुनते हैं, पिटाते हैं, लेकिन इस पर जितनी भी मौजूदा सरकारें हैं वो चुप्पी साधी रहती है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा था जेडीयू की सरकार थी, उस समय जो लोग पैदल चलते थे आते थे, उस समय कोई सरकार किसी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इनका विजन क्लियर है, ये जो हैं मुद्दे की बात करते हैं और जाति की राजनीति नहीं करते हैं, और इनमें बिहार का भविष्य हम लोग को दिखता है। बिहार का भविष्य दिखता है, मौका इस बार दीजिएगा? बिल्कुल एकदम। नीतीश कुमार को हटा देना। नीतीश कुमार अब उनका एज हो चुका है और वो थक चुके हैं, उनसे अब राजनीति नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं जो उनके साथ में हैं, अगल बगल में वो राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा है, देखिए यहाँ पर डोमिसाइल जो बिहार डीएलएड या बीएड के लिए डोमिसाइल की बात उठ रही है, उस पर सब कोई चुप्पी साधे हुआ है। और हम लोग को प्रशांत किशोर से उम्मीद है कि ये आएंगे तो ये सब जो जितना भी मुद्दा है उसको दूर करेंगे। युवाओं की उम्मीद आखिर प्रशांत किशोर पर क्यों है, तेजस्वी नीतीश पर क्यों नहीं है? देखिए, 15 साल तो हम लोग तेजस्वी जी को देख लिए और 20 साल हम लोग ये नीतीश बाबू को देख लिए। तो जहाँ तक आप युवा आयोग का गठन का बात बोल रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज और प्रशांत किशोर का देन है कि ये दबाव में आके इन लोगों को बात बोलना पड़ा। आज देख लिए टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए। और रहा बात कि ये बोल रहे हैं कि युवा, आप पूछे हैं कि युवा का क्यों है, चारों बगल से हम लोग थक हार के, बहुत उम्मीद था हम लोग ये नीतीश बाबू से, तेजस्वी जी से, आज 125 यूनिट फ्री बिजली कर दिए। कहीं ना कहीं ये जन स्वराज का ही देन है जी। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के दबाव में आकर काम कर रहे हैं।
देखिए हम लोग एकदम निष्पक्ष रूप से हम लोग जन स्वराज की तरफ जाएंगे, ताकि अब मात्र एक ही विकल्प है जन स्वराज। 15 साल और 20 साल देख लिए, इतना दिन कहाँ थे? आज युवा आयोग का बात कर रहे हैं, इसके पहले कहाँ थे आप कह रहे हैं युवा पे लाठी चल रहा है। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के दबाव में नीतीश कुमार फैसला है, इसके पीछे का वजह आपको क्या नजर आता है? इसके पीछे का वजह ये है कि आज एक थर्ड पार्टी के विकल्प में रूप में प्रशांत जी आज सभी लोग घुटने पे लाने पे मजबूर कर दिए हैं। तभी तो आज देखे ना, टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए, युवा आयोग का आनंद फानन में गठन कर दिए। बताइए इतना दिन पहले कहाँ है? युवा लाठी खा रहा था गांधी मैदान में, उसमें हम भी थे, लाठी खाए कहाँ थे? कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए ना। जब चुनाव आता है तो जात पात की राजनीति करता है लोग, बाकी भूल जाता है लोग। कहीं कुछ नहीं है, जन स्वराज को एक बार मौका दे। जब 15 साल पर 20 साल दे दिए तो एक बार 5 साल इनको भी दे के देखें। मौका दीजिएगा इस बार प्रशांत जी बिल्कुल मौका देंगे। क्यों प्रशांत किशोर पर भरोसा क्यों आपको? बहुत उम्मीद है, वो जो बात बोल रहे पेंटिंग बात बोल रहे हैं, सबसे बड़े उनका पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन, मूलभूत आवश्यकता पर प्रमुख मुद्दा है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत आवश्यकता पर जो हर परिवार के लिए आवश्यकता है, उस पर विशेष रूप से उनका विजन है। उनका टारगेट है कि सरकार का जो भी सुविधा हो वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर पहुँचे, प्रत्येक गाँव घर हर परिवार में उसका लाभ मिले। मूलभूत आवश्यकता पर उनका प्रमुख भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, इस चीज़ को बहुत टारगेट लेके चल रहे हैं। इस बीच से लेकर बहुत आशा है उनसे। नीतीश कुमार काम किए हैं बिहार में या नहीं किए? काम किए हैं वो, लेकिन उतना जो होना चाहिए उतना इस समय है। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य हो गया है। जो अग्रणी राज्य में प्रशांत किशोर जी ये बात बोल रहे हैं कि बिहार को अग्रणी राज्य में लाना है सबसे पहले। अब जैसे तैसे काम कर मनोज, वैसे काम थोड़ा क्या, पहले काम किए, थोड़ा काम हुआ, वैसा वो नहीं है। अब लोग उन्हें छुट्टी दे रहे हैं। सारा बिक जा रहा है। बदलना है इस बार सरकार, प्रशांत किशोर बदलाव की बात करते हैं। हाँ बदलना है। क्यों जरूरी है बदलाव? प्रशांत किशोर युवाओं के लिए बात करते हैं। युवाओं के लिए बात करते हैं इसलिए जरूरी है। हाँ। नीतीश कुमार भी युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। नहीं देते हैं वो लोग। रोजगार नहीं देते। नहीं। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ हम रोजगार देंगे। नहीं, संभव ही नहीं है वैसा। तो हर साल कहते हैं लेकिन देते नहीं हैं। हो जाएगा। 20 साल का आज उनको याद आ रहा है, आज उनको याद आ रहा है 25 से 30 के बाद बतिया रहे हैं। 5 से 25 तक कहाँ थे वो? आज चुनाव है तो 1 करोड़ 20 लाख इतना दे रहे, इतने तक कहाँ थे यार? में भी बोले थे 20 लाख नौकरी देने के लिए, जब तेजस्वी यादव बोले थे कि हम 10 लाख देंगे, कहाँ दिए 20 लाख नौकरी? नीतीश कुमार तो दावा कर रहे हैं कि नौकरी और रोजगार मिलाकर हम 20 लाख दे दिए। नहीं, ये सब झूठ बात है। दोनों उस समय जो तेजस्वी यादव और उनकी सरकार थी, उस समय मिली भगत के चलते उतना नौकरी हुआ था। लेकिन अभी जो है वो केवल हवाबाजी है, कुछ का नौकरी दबाव के चलते दे रहा है। एक सवाल और है कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो नौकरी देने की वादा कर रहे हैं वो हमको आंकड़ा दे दे, फ़ोन नंबर दे दे, इसको कहाँ नौकरी दिए। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो ऐलान करते हैं कि हमने नौकरियाँ दी वो फर्जी है? अब इसको तो हम पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ वो बोलते हैं, लेकिन मतलब क्लियर रिस्पांस नहीं है या कोई डेटा नहीं है कि हाँ वो 5 लाख नौकरी दिए ही हैं। तो ये अब उनसे बात करनी होगी, वो बताएंगे कि हाँ उनको डेटा देनी चाहिए। अगर वो युवा हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी तो नहीं, तो अब हम लोग बिहार में जो है ना विपक्ष मजबूत है, विपक्ष मजबूत है। जो भी विपक्ष जो है घोषणा कर रही है कि हम युवा आयोग बनाएंगे, हम रोजगार 50,000 देंगे, तो नीतीश जी उस पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। और वो उनके बोलने से पहले चाह रहा है कि हम बोल दें कि बिहार का जो है पूरा युवा को अपने कवर में करें, महिला को कवर में करें और हम वोट पूरा अपना बनाएं। कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। लेकिन इस बार फंसने वाला बात नहीं है, चूँकि 5 साल पर जो है ये मौका मिला है। लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है, इसमें लोगों को अपना ध्यान रख कर मत करना है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, आज चुनाव से 2 महीना पहले उनको याद आ रहा है कि पेंशन 400 से 1100 करना चाहिए। 20 साल से हैं, 20 साल से आज जाग चुका है। 2 महीना पहले कहा गया है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर वो जवाना चलता है। इस बार युवा एकदम कंधा से कंधा मिला के प्रशांत जी के साथ है और एकदम निश्चित तौर पे आप लोग भी सेफ रहिएगा। एकदम खबर चलाने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। एकदम आज फरवरी या मार्च में जब सरकार बनेगा तो युवा का सरकार बनेगा, आम जनता का सरकार बनेगा। एकदम कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। इस समय प्रशांत जी उनका एक विजन बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा अभी मंच से बोला गया है कि हर प्रखंड में एक विद्यालय की खोलने की सोच है, जो स्विट्जरलैंड या इटली हुआ जहाँ पर जैसी शिक्षा की नीति है। तो ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि आप सब कोई जानते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल या कोई भी स्कूल हो, कैसी पढ़ाई हो रही है। और इनका सोच है कि हर प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जिसमें हर गाँव से बस जाएगी, बच्चे
बढ़ने जाएंगे। तो ये सोच बहुत अच्छी है हम लोग युवा के लिए, और इससे बिहार विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। तो चलिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पश्चिमी चंपारण के लौरिया विधानसभा पहुंच रहे हैं, जहां पर वह जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में अब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लौरिया पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ युवा थे, उन लोगों से हमने बातचीत की है। क्या कुछ उन तमाम लोगों का कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।